क्लास 8 साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है साउंड, या हिंदी में कहें तो ध्वनि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और उच्च क्लास के लिए भी जानना जरूरी है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इसके सामान्य चीज़ों को बेहतर तरीके से जानें। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ पर पॉइंट हैं जिसे हमें सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आते हैं उसके परिभाषा पर। कहता है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि आखिर कहीं से आवाज जो बनती है, निकलती है, वो कैसे होता है। तो कहा गया है कि कंपन करती हुई वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर उस चीज से ध्वनि उत्पन्न होगी जिसमें कंपन होता है। कंपन मतलब कांपना। हम लोग जो बोलते हैं तो हम लोग के वाक तंतु, यहाँ गले में एक वाक तंतु होती है, वहाँ कंपन होता है, इसलिए आवाज निकलती है। आप लोग देखे होंगे कि जब कोई बांसुरी बजाता है, ढोलक बजाता है या सारंगी बजाता है, तो देखोगे कहीं ना कहीं कंपन होती है। सारंगी में क्या होता है, तारों में कंपन होता है। ढोलक में जो उसका ऊपरी परत होता है उसमें कंपन होता है और आवाज निकलती है। ध्वनि किसी माध्यम में संचारित करती है। ध्वनि का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उसके माध्यम के कारण ऐसा हो पाता है। होता है कोई ना कोई माध्यम चाहिए। माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नहीं, हम लोग जो बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तक जो आवाज आ रही है वह किस माध्यम से जा रही है? हवा के माध्यम से, गैस के माध्यम से जा रही है। मतलब माध्यम का होना जरूरी है। यदि हमारे और आपके बीच में कोई एक दीवार रख दें, शीशे की दीवार बना दें, तो मुझे तो आप देख सकते हैं, बोलते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि माध्यम नहीं है। माध्यम का होना जरूरी है। सूर्य का जो प्रकाश में मिलती है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ ध्वनि भी उत्पन्न होती है, लेकिन वो ध्वनि हम तक नहीं आ पाती, क्योंकि बीच में निर्वात है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत सारा गैप है जहाँ निर्वात है, हवा नहीं है, जिसके चलते हम उसकी आवाज सुन नहीं पाते। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने कंपन होते हैं उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है, और इसका ऐसा ही मतलब हर्ट्ज होता है। ठीक है। कंपन के आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। जो ध्वनि सुनने में मधुर लगती है उसे हम लोग सुरीली ध्वनि कहते हैं, और जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगता है उसे हम लोग शोर कहते हैं। शोर एक प्रकार का प्रदूषण है। नहीं, शोर के कारण परिवेश में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास हमें करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहरापन भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। मतलब हमें शोर को या ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आइए कुछ परिभाषा को भी देख लेते हैं। आयाम किसे कहते हैं? कंपन करती हुई वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? कंपन करती हुई वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं। एक वैसी ध्वनि जिसे हम लोग सुन लेते हैं, और 2 ऐसी ध्वनि होती है जिसे हम सुन नहीं पाते। जिसे सुन लेते हैं उसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली होती है, जिसे मनुष्य सुन पाता है। एक ध्वनि होती है जिसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है, जिसे मनुष्य के कान सुन नहीं पाते। इसे कौन सुन पाता है? इस ध्वनि को कबूतर, मछली, व्हेल ऐसे पक्षी हैं जो उसे सुन पाते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और इसे भी हमारी कान नहीं सुन पाती है, मतलब मनुष्य इसे नहीं सुन पाता है। इसे कौन सुन लेता है? व्हेल एक ऐसा जीव है जो अवश्रव्य ध्वनि को भी सुन लेता है और प्राश्रव्य ध्वनि को भी सुन लेता है। कुछ अन्य जीव भी ऐसे हैं जो प्राश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं, लेकिन हमारी कान इसके लिए सुग्राही नहीं है। तो ये था ध्वनि से संबंधित कुछ विचारणीय बिंदु, विचारणीय चीजें जिस पर चर्चा करना जरूरी था। अगले दिन हम लोग इसके अन्य चीजों को और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है।